दोस्तों, ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि हमारा घर ही हमारा आईना होता है। मतलब कि हमारे घर से ही हमारे व्यक्तित्व का पता चलता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो दिन है आज फ्राइडे, आज है 23 फ़ेब और आज सुबह का टाइम है ये, जहाँ जब से मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह के 9 बज रहे हैं और हस्बैंड चले गए ऑफिस और गौरवी के एग्ज़ाम थे आज से शुरू, तो आज उसको भेज दिया है स्कूल। सबको नाश्ता करवाने के बाद अभी मैंने तो नाश्ता नहीं किया है, मैं बाद में करूँगी। और आज करनी है मुझे घर और किचन की डीप क्लीनिंग की, क्योंकि बहुत दिनों से ये चीज़ हो नहीं पाई है। हफ्ते में एक बार तो ज़रूरी ही होता है करना, पर आप लोगों को जैसे कि पता है मेरी कुछ दिन से तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैं काफ़ी दिनों से कर नहीं पा रही थी। तो आज मौका मिला है, तो आज मैं करूँगी डीप क्लीनिंग किचन और अपने घर की। और आज का जो मेरा रूटीन होगा वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और सबसे पहले शुरुआत मैंने करी है किचन से। जो सब्ज़ी सुबह आलू की सूखी मैंने बनाए थे वो मैंने अलग बर्तन में निकाल दिए हैं, मतलब कि बर्तन खाली कर लूँगी बर्तन वॉश करने के लिए। और यहाँ पे जो फ्रूट ये लेके आए थे रात को, तो वो मैंने लगाए नहीं थे बास्केट में, तो सुबह वही लगा रही हूँ। तो किचन क्लीनिंग करने से पहले मैं आ गई हूँ कपड़े धोने। मेरे कपड़े भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रखे थे, क्योंकि लाइट का पता नहीं चल रहा था, लाइट का कट बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो कपड़े धुल नहीं पा रहे थे। तो सबसे पहले मैंने लगा दी है मशीन, तो एक तरफ ये धुलते रहेंगे तो दूसरी तरफ मैं अपनी किचन की क्लीनिंग कर लूँगी। यहाँ पे रुद्रांश है, गौरवी तो चली गई है स्कूल, रुद्रांश मेरे साथ बातें कर रहा है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है इसलिए। तो यहाँ पे जो एक स्लॉट धुल गया था, वो मैंने सूखने के लिए डाल दिया है। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हो ऊपर सा बॉक्स बना है, इसको आज मैं क्लीन करूँगी अच्छे से, क्योंकि काफ़ी दिन से क्लीन नहीं हुआ। तो ये गैस के नीचे है, तो यहाँ पे चिपचिपापन हो जाता है, चिकनाई हो जाती है। तो जो पेपर पहले के बिछे हुए हैं उसको मैं चेंज कर दूँगी। और विम लेके ना, जो बर्तन धोने वाला होता है, उसको इसमें वॉशर में डाल के उससे मैं पहले साफ़ कर दूंगी, क्योंकि उससे फिर इजीली जो चिकनाई होती है ना, चिपचिपापन ऑयल का तड़का जब हम लगाते हैं, परांठे वगैरह बनते हैं, तो उससे ज़्यादा हो जाता है, तो वो इजीली क्लीन हो जाता है। इतनी ज़्यादा जमी नहीं थी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया हफ्ते में एक बार कर दो तो इतनी मोटी परत नहीं जमती, तो इजीली इसी से साफ़ हो जाता है। तो बस उसको मैंने रगड़ के मार दिया, और गीले कपड़े से 2-3 बार मैंने उसको सोप से साफ़ कर दिया, और फिर मार रही हूँ यहाँ पे सूखा कपड़ा मारने से लकड़ी का है ना, तो ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने सूखा कपड़ा मार दिया है और पेपर दूसरे बिछा दिए हैं। और यहाँ पे जो बॉटल बॉक्सेस वगैरह हैं, घी के जो कंटेनर है, उसको मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और बॉटल को ना मैंने विम से अच्छे से उसको साफ़ कर दिया है, क्योंकि उस पर चिपचिपापन ज़्यादा था। तो उसको मैंने साबुन, जो डिश वॉशर होता है ना, वो लगा के अच्छे से रगड़ के साफ़ करके उसको मैंने धो दिया। बॉटल बंद थी तो उसमें पानी तो जाना नहीं था, तो उसको मैंने धो के और सूखे कपड़े से पोंछ के रख दिया है। और ये रिफाइंड का जो रेड वाला है ना कंटेनर, इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। और ये है मेरा घी का डब्बा, और इसको भी मैंने अच्छे से ऊपर से गीले कपड़े से साफ़ करके पोंछ के सूखा कपड़ा से पोंछ दिया है। तो ये मेरा जो बॉक्स का काम था, कंटेनर्स थे ऑयल वाले, ये वाला मेरा जो पोर्शन है वो अच्छे से क्लीन हो चुका। तो कॉफ़ी पाउडर है, जो बच्चों का हार्श है, इसको भी मैंने मांज के ना सोप से धो के पोंछ के रखा है। तो बस अब मेरा ये वाला जो पोर्शन है वो डन हो चुका है। तो बस अब मैं ये जो कबर्ड बने हुए हैं, इनको भी मैंने साफ़ करना है। ये ना पॉलीथीन में कुछ सामान रखा हुआ था, कुछ होता है ना जैसे कि हम ऊपर की जगह पे रख देते हैं और भूल जाते हैं, तो बस यहाँ पे वो मैंने उठा लिया है, क्योंकि उसमें कैंडल्स वगैरह थी, तो वो मैंने नीचे ही रख ली हैं। तो यहाँ पे बस कबर्ड को मैं पहले गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि निशान से हो जाते हैं। जैसे हम सुबह नाश्ता वगैरह बनाते हैं, आटे के जल्दी से वो खोलना होता है, आटे के निशान हो जाते हैं, धुआं हो जाता है, तो इससे गंदा हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो गीला कपड़ा एक बार मैं अच्छे से उसको गीले कपड़े से पोंछ दूँगी, फिर उसके बाद मैं सूखे कपड़े से पोंछूंगी, क्योंकि लकड़ी का जो सामान होता है ना, उसमें हम गीलापन नहीं रहने दे सकते, फिर नहीं तो वुडन ख़राब होता है। तो उससे ख़राब करने से अच्छा है तो गीला कपड़ा मार के फिर अच्छे से सूखे कपड़े से मार दिया जाए ना, तो सेट रहता है। इसलिए मैंने नीचे भी वही क्लीन कर दिया, और जो नीचे के भी कबर्ड है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दूँगी।
और दोस्तों जिस दिन किचन और घर की डीप क्लीनिंग होती है ना, तो घर इतना हल्का हल्का सा और इतना पॉजिटिव और अच्छा फ्रेशनेस फील होती है कि क्या ही बताऊं, मतलब मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तो बस वो चीज़ें करके मैं आ गई हूँ अब गैस क्लीन करने। तो गैस पे भी जो ये रिंग्स हैं वो पहले मैं उठा लूँगी, ये गंदी इतनी नहीं हुई थी तो इसको मैं मांजूंगी नहीं। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा डिश वॉशर लेके वो मैं डेली के डेली जो सुबह की क्लीनिंग होती है ना, सुबह की क्लीनिंग में एक बार गैस को डिश वॉशर से ज़रूर क्लीन करती हूँ। जो ऑयल के छींटे वगैरह होते हैं उससे वो अच्छे से क्लीन हो जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। और ना गैस की ये जो स्विच होते हैं ना, इसके भी साइडों में गंदगी जम जाती है, तो इसको मैं पूरे ध्यान से करती हूँ। तो आप भी पूरा ध्यान से उसको ज़रूर क्लीन किया कीजिए, नहीं तो ना वो जो हमारे जो स्विच हो जाते हैं ना गैस के, वो टाइट होने लग जाते हैं। तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए हमें साफ़ करते हुए। तो बस यहाँ पे जो स्टैंड है उनको मैंने धो के रख दिया था, तो सूखे कपड़े से पोंछ के मैं वो गैस पे लगा दूंगी। तो गैस मेरा क्लीन हो चुका है। अब बारी आती है जो पीछे का काउंटर टॉप का जो वॉल होती है ना, जहाँ पे हमारे गैस के जब हम तड़का वगैरह परांठे वगैरह बनाते हैं तो उसके छिट्टे यहाँ भी जमते हैं टाइल्स वगैरह पे। तो बस इस पे भी मैं डिश वॉशर के साथ, ये स्पंज के साथ मैं अच्छे से टाइल्स को क्लीन कर दूंगी, जिससे ना हमारी किचन काफ़ी चमकती हुई बहुत ही सुंदर दिखती है, साफ़ सुथरी। किसको किचन अच्छी नहीं लगती, सभी यही चाहते कि हमारा घर साफ़ सुथरा हो और चमकता हुआ दिखे। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से वो सोप वाले से कर दो ना, आज स्टील शाइनर से नहीं करा मैंने क्योंकि इतना गंदा नहीं हुआ था। तो बस उसको स्पंज से मैंने अच्छे से कर दिया है। फिर उसको भी गीले कपड़े से पोंछ के वॉल को, फिर उसमें सूखा कपड़ा मार दिया। अब टॉप काउंटर को मैं ऐसे ही क्लीन कर लूँगी। गैस की जो पाइप है उस पर भी मैं कपड़ा ज़रूर डेली की डेली मारती रहती हूँ, तो उसमें चिपचिपापन नहीं होता है। तो ये चीज़ें जब हम डीप क्लीनिंग हमारी किचन में होती रहती है ना, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को भी हम अच्छे से साफ़ करते हैं, तो जब वो हमें साफ़ ही मिलती हैं तो मन को बहुत ही खुशी होती है। हमें मतलब ऐसे नहीं लगता कि हमने बस ऊपर ऊपर से काम कर दिया और नीचे का हमने देखा ही नहीं। तो हमें अंदर और बाहर दोनों की ही अच्छे से सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और बस यहाँ पे मैंने बर्तन वॉश कर लिए हैं। और ये आप देख रहे हो ना, ये जो स्टैंड है जिसमें मैं नाइफ़ वगैरह सारा रखती हूँ, तो ये भी मैं हफ्ते में 2-3 बार धो ही देती हूँ, क्योंकि देखो बर्तन साफ़ करके ही हम इसमें डालते हैं पर फिर भी ना इसमें मैल सी जम जाती है। और आप देख सकते हो कितना चमक गया है साफ़ करने के बाद। तो बस इसको सूखने के लिए मैं उल्टा करके रख दूँगी जब तक कि मैं अपने सारे बर्तन वॉश कर लूँगी, धो लूँगी। तो यहाँ पे मेरे बर्तन भी वॉश हो चुके हैं। और अब आती है बारी सिंक को चमकाने की। तो सिंक को भी मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी डिश वॉशर से। और ये जो मैं बर्तन भी धोती हूँ ना, मैं वो भी, ये देख लो वाइट है, तो मेरा इतने टाइम से वाइट ही है, इसमें कोई दाग नहीं, क्योंकि मैं ना बर्तन के साथ साथ इनको भी मैं वॉश बराबर से करती रहती हूँ, नहीं तो ना मुझे स्पंज वगैरह से स्मेल आने लग जाती हैं, तो मैं उसको भी साथ में साफ़ करती हूँ। और लास्ट में आता है ये जो हमारे कपड़े की बारी, जिससे हम पोछा लगाते हैं सेल्फ काउंटर पे, तो फिर उसको भी मैं सोप से साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये जो मेरा कंटेनर था, कंटेनर कह लो स्टैंड कह लो, वो सूख गया था, तो उसमें मैंने नाइफ सीज़र जो फॉक होते वो सारे लगा दिए हैं। तो बस ही ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो चुका है डीप क्लीनिंग का। तो बस टॉप काउंटर रह गया है मेरा, तो बस उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। सोप लगा के मैं आज नहीं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने रात को ही उसमें सोप से मैंने सेल्फ को पूरा साफ़ किया था। तो सामान हटा के ये जो चाय पत्ती और चीनी के डब्बे हैं इसको भी मैं कपड़े से अच्छे से पोंछ के रखूँगी। बाकी कप स्टैंड है, जो बॉटल्स वगैरह हैं, जो सेल्फ पे कॉर्नर पे सामान है, उसको हटा के मैंने साफ़ कर लिया है। और जो टाइल सामने की रहती है इसमें इतनी मैल नहीं होती, तो इसमें सिर्फ गीला कपड़ा ही मार दो तो इनफ रहता है। तो साथ के साथ जो सिंक वाला जो हिस्सा पार्ट होता है ना हमारा, जहाँ पे बर्तन वगैरह, उसमें क्या होता है छिट्टे पड़ जाते हैं जब हम बर्तन वॉश वगैरह करते हैं, तो उसमें थोड़ा पानी के निशान से दिखते हैं। तो वो भी साथ के साथ अगर गीले कपड़े से साफ़ करते रहो ना, तो वो भी हमें फिर ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो मेरी सारी किचन डन हो चुकी है। तो आज जैसे कि मैंने बताया डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, तो साथ में मैंने डोर भी साफ़ किया। और आप देख सकते हो ये विंडो में कितनी धूल जमी हुई है, क्योंकि 2-3 दिन से इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना, तो उससे मिट्टी बहुत उड़ उड़ के आई थी। तो यहाँ पे मैंने ये विंडो का ग्लास भी बिल्कुल चमका दिया है, मैंने डोर साफ़ कर दिया है। और आज ये जो मैं फ्रिज का पोर्शन देख रही हूँ ना, हम फ्रिज के ऊपर जितना भी सामान रख देना तो हमारे लिए कम ही होता है, जो चाहे हम हो, चाहे हस्बैंड, चाहे बच्चे,
कुछ भी जो होता है ना, आते जाते कीज़ वगैरह हो जाती हैं, पैसे हो जाते जो होते हैं ना छोटे पैसे, वो रख देते हैं। कभी जो भी कुछ हाथ में आता है हैंडी जो होता है वो हम फ्रिज के ऊपर जमा करते जाते हैं। तो उसको भी आज मुझे क्लीन करना था। काफ़ी दिन से मैंने फ्रिज को भी पोछा है, इसमें ऊपर से उसकी जो था ना छत सी, उसको भी मैंने क्लीन करी है गिल्ले कपड़े से। और ये जो सामान निकला है ना, ये जो मैंने डोर पे दीपावली पे लगाए थे ना चरण और स्वास्तिक, ये गिर गया था निकल के, तो फिर मैंने ये किचन पे लगा दिया। देखो कितना अच्छा लग रहा है इसी से मेरा किचन, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा था। आप भी कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसे लग रहा है। और देखिए कितना क्लीन, डीप क्लीनिंग करने के बाद कितनी अच्छी और साफ़ सुथरी चमक रही है मेरी किचन। और इतनी क्लीनिंग करी है तो आपको तो दिखाना बनता ही है, इसलिए मैं आपको भी दिखा रही हूँ। अब मैं आ गई हूँ रूम में। आप देख सकते हो रूम मेरा कितना बिखरा हुआ है। जो रात के कपड़े होते हैं जो हस्बैंड पहन के जाते हैं वो उतार के, और सुबह के टाइम में कितनी भगदड़ होती है, जो हाथ में आता है वही ले लेते हैं फटाफट से, उस कारण से काफ़ी कपड़े हो जाते हैं हमारे। तो ये बेडशीट धुली हुई थी तो मैंने इसको हाथों हाथ तय कर दिया, फोल्ड कर दिया, और रज़ाई को फोल्ड करके साइड में रख दूँगी, क्योंकि मुझे किचन की भी किचन कह रही रूम की भी करनी है आज डीप क्लीनिंग। वॉल्स वगैरह साफ़ करनी है, बेड वगैरह क्लीन करना है, जो कि काफ़ी दिनों से मैंने नहीं किया हुआ है। तो बेडशीट तो मैंने चेंज पहले के दिन करी हुई थी, जो बीता हुआ दिन गया है तभी मैंने कर दी थी। तो बेडशीट चेंज करने की मुझे यहाँ पे नीड नहीं है। तो बस बेडशीट को अच्छे से देखिए, मैंने गांठें लगा के बिछाई होती है ना, तो बिल्कुल भी सिलवटें नहीं आती, सेट ही रहती है। बस एक बार झाड़ना होता है, झाड़ने से फ्रेशनेस सी आ जाती है। तो बस यहाँ पे वो मैं बेडशीट बिछा के फिर करूँगी अपने बेड की क्लीनिंग। वही गीला कपड़ा, कोलीन मेरे पास नहीं है, ख़त्म है, तो यहाँ पे मैंने गीला कपड़ा ही यूज़ कर लिया है, उसको मार के फिर सूखे कपड़े से, जैसे कि देख सकते हो कितना चमक गया है मेरा बेड का भी बैक पार्ट। और यहाँ पे ये जो टीज़ डेकोरेशन की आइटम है इनको मैं कपड़े से ही झाड़ दूँगी, क्योंकि डोर बंद रहता है, इतनी धूल इसमें जमा नहीं हुई है। तो यहाँ पे मेरा बेड क्लीन हो गया। ये जो डेकोरेशन वाला आइटम है वो भी सारी क्लीन हो गई है। अब मैं आ गई हूँ मिरर में, कुछ अपने आप को भी सेट कर रही थी, मेरे बाल वगैरह जो होता है ना, मिरर के सामने हम आते हैं तो हम खुद को देख के पहले खुद को ही सेट करने लग जाते हैं, तो वो भी हो गया मेरा। और बस अपने आप को देखते देखते मैंने अपनी अलमीरा को भी क्लीन कर लिया, वही गीले कपड़े से साफ़ करके, जो धूल जमा थी। देखिए साफ़ करने के बाद देखना आप कैसे चमक शाइन सी होगी। इतना ही हम कर लेते हैं ना तो रूम मतलब 4 चांद लग जाते हैं, इतनी चमक आ जाती है। और यहाँ पे टीवी में बच्चे देख रहे थे कार्टून, बच्चे क्या, रुद्रांशी है वही देख रहा था शिनचैन। तो टीवी में तो गीला कपड़ा मारना नहीं है, तो उसमें सूखे कपड़े से ही साफ़ कर दिया, ईजिली साफ़ हो जाता। तो यहाँ पे ना ये जो ग्लास है ना, इसमें यहाँ पे जब भोग लगाते हैं ना कान्हा जी को, दूध वगैरह गिर जाता, तो वही मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। तो उनको भी मैंने बिठा दिया है। तो यहाँ पे ये स्टडी टेबल का कॉर्नर आ गया है, जो कि हमेशा गौरवी के सामान से भरा रहता है, चाहे वो कलर्स हो, बुक्स हो, सेट नहीं मिलता है, तो एग्ज़ाम चल रहे हैं तो ये पेपर बोर्ड का भी काम आ जाता है। तो अब मैं इनको अपनी जगह पे रख दूँगी सेट करके। तो यहाँ पे सारा सामान जो बिखरा हुआ था वो मैंने एक जगह पे रख दिया। ये छोटे छोटे बच्चों के टॉय होते हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा कचरा सा लगता है, आप खुद तो संभालते नहीं हैं, खेल के इधर उधर फेंक देते। और अगर फेंक दें तो उनके लिए रोएंगे, ऐसे पड़ा रहे तो कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे थोड़ी सी ना वीडियो की क्वालिटी लाइटिंग के कारण अच्छी नहीं आ रही है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मेरा वो जो टेबल है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। और बारी आती है ये इलेक्ट्रिक बोर्ड की, तो यहाँ पे मैंने गीला कपड़ा सिर्फ साइड से मारा है। मैं वैसे तो कोशिश करती हूँ गीले कपड़े से ना ही साफ़ करूँ, वो पेस्ट सी होती है ना जो ज़्यादा गंदा होता है। ज़्यादा गंदा मेरा हुआ नहीं, क्योंकि साथ के साथ साफ़ करती रहती हूँ तो वो साफ़ ही रहता है। तो यहाँ पे जो मेडिसिन आप देख रहे हो ये बच्चों की ही मेडिसिन है, जो फीवर की है, कफ़ की है, खांसी वगैरह की। ऐसी हमें छोटे बच्चे होते हैं तो घर पे एमरजेंसी में रखनी पड़ती है, तो उसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। ये देख सकते हो, ये ना विंडो का निशान जा ही नहीं रहा था, गीला कपड़ा भी मारा, थोड़ा बहुत तो चला गया, बाकी गया नहीं। ये ना कोलीन से अच्छे से साफ़ होगा, तो जो मैं कोलीन मंगवाऊँगी ना फिर इसको दोबारा से क्लीन करूँगी। अब जितनी डस्ट थी, धूल थी ना, वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दी, वही गीला कपड़ा मार के फिर इसको सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी।
और सुबह सुबह के काम जो होते हैं ना हमें फुल स्पीड में करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है काम करने के लिए। रुद्रांश अभी छोटा है तो उसका भी बहुत सारे काम होते हैं, कभी सुसु आ जाता है, कभी पोटी आ जाती है, तो बच्चों के भी मुझे बीच में ही काम करने पड़ते हैं। और मैं बिना थके बिना रुके लगी रहती हूँ कि बस जब तक ये खेल रहा है ना तब तक मेरे काम सारे निपट जाए, जल्दी से फ्री हो जाऊँ और मेरा घर भी मेंटेन हो जाए, साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने इसका भी डोर क्लीन कर दिया। ये जो जाली वाला डोर है इसको भी मैं अच्छे से झाड़ दूँगी, क्लीन कर दूँगी। हफ्ते में अगर हम एक बार भी ऐसी क्लीनिंग कर लेते हैं ना तो दिवाली के टाइम पे जो हम स्पेशल इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती है, उससे हम बचे रहते हैं। तो क्योंकि हमारा घर इतना गंदा नहीं होता है, और साथ के साथ हमें करते भी रहना चाहिए घर की पॉजिटिविटी के लिए, और मतलब अच्छा सा फील होता है, फ्रेशनेस सा, उसके लिए हमें ये चीज़ें करती रहनी चाहिए और हमारी फिर मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती है। तो यहाँ पे ये जो लगी हुई है ना स्टील की, क्या कहते हैं, अभी मेरे मुंह से निकल नहीं रहा था, इनको भी मैंने क्लीन कर दिया, स्टील को, और मशीन को भी मैं यहाँ पे क्लीन कर दूँगी। कपड़े मेरे धुल चुके हैं, ये अभी पाइप वगैरह लगी है क्योंकि इसमें अच्छे से पानी ड्रेन हो जाएगा तभी मैं फ़ोल्ड करके रखूँगी, नहीं तो मशीन के साथ काफ़ी कीचड़ सा हो जाता है। तो यहाँ पे सारा सेट कर दिया है सामान मेरा, ये भी पोर्शन सारा डन हो चुका है। तो झाड़ू पोछे का टाइम आता है तो झाड़ू पोछा भी मैंने लगा लिया है, और आप देख सकते हो सारी सफाई करने के बाद, क्लीनिंग के बाद देखिए हमारी अलमीरा भी कैसे चमक रही है, टीवी में मैं भी दिख रही हूँ, और सारी चीज़ें अपनी जगह पे है तो कितनी अच्छी लग रही हैं। और अलग ही सुकून मिलता है जब हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन हमें मिलता है, तो अलग ही ताजगी होती है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ आज पूजा के कपड़े की भी क्लीनिंग, जो कि काफ़ी दिनों से टलता जा रहा था। लगे हाथ मैंने आज लड्डू गोपाल जी के कपड़े, मैं ना यहाँ किचन में ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी जूठे बर्तन तो है नहीं, सिंक मांजी हुई होती है, तो इसको मैं बर्तन में ही धोती हूँ भगवान जी के कपड़े। तो यहाँ पे मैंने जो आसन बिछाती हूँ वो भी मैंने धो लिए हैं, और लड्डू गोपाल जी के देखिए प्लेट में मैंने धो के रखे हैं सारे कपड़े, ये भी मैंने एक एक करके वॉश कर लिए हैं, और ये भी मैं सुखा दूंगी क्योंकि धूप तेज़ है तो इसको निचोड़ना तो होता नहीं, एम्ब्रॉयडरी वाला होता है तो ख़राब हो जाता है। तो बस इसमें ईजी डाला था मैंने, पानी में ईजी डाल के सारे कपड़ों को ऐसे ही हाथों से, हल्के हाथों से ऐसे मसल के धो के अब मैं इसको भी सुखाने डाल दूंगी। तो दोस्तों देख सकते हो आप कि मेरा सारा काम हो चुका है। फाइनली मेरा घर शीशे की तरह चमक उठा है, और इस मेहनत में मेरी कमर तो दुखने लग गई, पर मुझे अपने घर को देख के काफ़ी सुकून मिल रहा है। तो आज का वीडियो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।